आज की कंपनी है इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसने Q2 FY26 की अर्निंग्स कॉल में यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक पूर्ण रणनीतिक एविएशन पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ रही है। इस कॉल में बात की गई क्षमता वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, डॉलर में होने वाले नुकसान, ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम, नए क्रेडिट कार्ड, नए विमान ऑर्डर, कोड शेयर और इंडिया को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा पर। शुरुआत करते हैं नंबरों से। इस तिमाही में इंडिगो ने 196 रुपए बिलियन यानी 19,600 करोड़ रुपए का कुल राजस्व दर्ज किया। यह पिछले साल के मुकाबले 10% अधिक है। यदि विदेशी मुद्रा के प्रभाव को हटाकर देखें तो कंपनी ने 104 रुपए करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 750 रुपए करोड़ का घाटा था। लेकिन जैसे ही डॉलर में रुपए की कमजोरी का प्रभाव शामिल किया गया, कंपनी को 2,580 रुपए करोड़ का नेट नुकसान दिखाना पड़ा। यह नुकसान कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशंस से नहीं बल्कि अकाउंटिंग MTM इफेक्ट से हुआ है, क्योंकि इंडिगो की लीज और मेंटेनेंस लागत डॉलर में होती है और हर एक रुपया गिरावट से लगभग 900 रुपए करोड़ का FX लॉस दिखता है। लेकिन अब आते हैं असली कहानी पर। इंडिगो ने इस तिमाही में 2.88 करोड़ यात्रियों को उड़ाया। यह संख्या दुनिया की किसी भी एयरलाइन के लिए बेहद बड़ी है। कंपनी ने कहा कि भारत का घरेलू बाजार अब मैच्योर हो रहा है और यहां सीजनैलिटी क्लियरली दिख रही है। Q2 ट्रेडिशनली वीक रहता है, लेकिन अगस्त और सितंबर में रेवेन्यू परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर रहा। CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि कंपनी हर दिशा में डेलिब्रेट एग्जीक्यूशन कर रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन, फ्लीट स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस, इन चारों पिलर्स पर तेजी से काम हो रहा है। अब बात करते हैं इंडिगो की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी पर। कंपनी अब 94 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस पर उड़ान भर रही है और पंजाब के जालंधर और बिहार के पूर्णिया को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर चुकी है। हिंडन एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी जैसे बोल्ड कदम से एयरलाइन NCR रीजन को मल्टी एयरपोर्ट मॉडल पर ला रही है। सबसे बड़ा अपडेट है 321 XLR एयरक्राफ्ट का, जो आने वाले महीनों में फ्लीट में शामिल होगा और इंडिगो की रेंज 7-8 घंटे तक बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि इंडिगो अब दिल्ली और मुंबई से सीधे एथेंस, यूरोप और अन्य बाजारों तक उड़ान भर सकेगा। इसे एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू मोमेंट कहा गया है। इसके बाद आता है वाइड बॉडी गेम। इंडिगो ने अपने एयरबस A350 वाइड बॉडी ऑर्डर को 30 से 2 गुना करके 60 कर दिया है। कंपनी ने साफ कहा कि भारत लॉन्ग रेंज इंटरनेशनल एविएशन का अगला एपिसेंटर बनने जा रहा है और इंडिगो इस मौके को नहीं छोड़ेगी। इस बीच कंपनी इंटरिम गैप भरने के लिए 4 बोइंग 787 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डैम्प लीज पर ले चुकी है और 2 और जोड़ रही है। इनसे एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर, कोपेनहेगन और लंदन हीथ्रो जैसे हाई प्रोफाइल सेक्टर फ्लाई हो रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि कार्गो साइड पर भी ग्रेट ट्रैक्शन है, क्योंकि आज भी 90% कार्गो फॉरेन एयरलाइंस उड़ाती है। इंडिगो ने इस क्वार्टर में स्टार्ट किया है ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम, जो 70 लाख से ज्यादा मेंबर तक पहुंच गया है और इसी क्वार्टर 3 को-ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट और SBI कार्ड्स के साथ। ये कार्ड्स इंडिगो को एक फुल ट्रैवल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अब बात ऑपरेशनल एक्सीलेंस की। इंडिगो लगातार 9 महीने से भारत की सबसे समय पर उड़ान भरने वाली एयरलाइन है। रनवे बंद हो, मौसम खराब हो, बंदिशें हों, इंडिगो ने ऑपरेशनल इकोसिस्टम को बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलाया है। कंपनी ने कहा कि Q3 और Q4 में कैपेसिटी हाई टीन्स यानी 16-18% तक बढ़ाई जाएगी और FY26 का पूरा साल अर्ली टीन्स ग्रोथ से थोड़ा ऊपर रहेगा। अब एक बड़े प्रश्न पर आते हैं, FX लॉस और एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड पर। CFO गौरव ने बताया कि 1 रुपया डिप्रिशिएशन से 900 रुपए करोड़ का MTM लॉस दिखता है, लेकिन यह सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है। कैश फ्लो इम्पैक्ट अगले 8-10 साल में होता है। कंपनी के पास अभी भी 38,000 रुपए करोड़ की फ्री कैश है और यह पैसा फ्लीट ओनरशिप, MRO, इंफ्रा और हेजिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी अब फ्लीट ओनरशिप बढ़ा रही है ताकि लीज कॉस्ट और करेंसी एक्सपोजर दोनों कम हो। इसी अर्निंग्स कॉल में एक और मास्टर स्ट्रोक घोषित हुआ। बेंगलुरु में 1,000 रुपए करोड़ खर्च करके 12 बे MRO फैसिलिटी बनाई जा रही है।
आज इंडिगो का 95% मेंटेनेंस बाहरी एमआरओज में होता है और पार्ट्स शॉर्टेजेस के कारण डिलेज होते हैं। अपनी एमआरओ से यह कॉस्ट, टाइम और डिपेंडेंसी तीनों खत्म होंगे। अंत में QA में एनालिस्ट्स ने पूछा, इतने बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन का भरोसा कैसे? CEO ने जवाब दिया, इंडिया की GDP से एयर ट्रैवल डिमांड का सीधा लिंक है। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा डायस्पोरा है और भारत अभी भी प्रति व्यक्ति सीट उपलब्धता में चाइना और इंडोनेशिया से पीछे है, तो रनवे बहुत लंबा है। कुल मिलाकर Q2 FY26 इंडिगो के लिए सिर्फ एक तिमाही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एविएशन डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। डोमेस्टिक कंट्रोल, इंटरनेशनल ग्रोथ, वाइड बॉडी स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मोनेटाइजेशन, MRO कैपेबिलिटी और डिसिप्लिन प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी सब एक ही समय पर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप बताएं अगली कॉल एनालिसिस किस कंपनी की चाहिए। यह वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य से बनाया गया है। यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें।